हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में द रायगढ़ फोर्ट स्टोरी को, जो कि रूपा गुप्ता के द्वारा लिखी गई थी, उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा था। और उसके बचे हुए स्टोरी के एक्सप्लेनेशन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या होता है, बल्लू लुक्ड अराउंड टू सी डैट नो वन वॉज वॉचिंग हिम। अब बल्लू जो है पहले चारों तरफ देखा कि आखिरकार कोई तो ऐसा नहीं है जो उसे देख रहा हो। एंड देन क्विकली ही बिगेन टू क्लाइंब, और तब वह शांति से जो है वो चढ़ना स्टार्ट किया। फॉलोइंग द सीक्रेट पाथ, और क्या फॉलो करते हुए चढ़ना स्टार्ट करता, सीक्रेट पाथ को। वह जो गुप्त रास्ता था उसको फॉलो करते हुए वो चढ़ना स्टार्ट करता है। डैट लेड टू अ हिडन एंट्रेंस इन द फोर्ट, और जो वह रास्ता जो है वो कहाँ लेकर जाता था, तो वह जो गुप्त एंट्रेंस था फोर्ट में, यानी कि किले में जाने का जो एक गुप्त जगह जो होती है। देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, किला जो भी फोर्ट हुआ करते थे, तो फोर्ट क्या होता था ना, फोर्ट के लिए एक अलग से गुप्त रास्ता बनाया जाता था, ताकि कभी भी अगर ज़रूरत पड़े, जैसे बाई चांस कोई हमला बोल दे किले पे, तो वो कम से कम जो है वहाँ के जो लोगों को बचाकर निकाला जा सके। या तो फिर राजा जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए वो रास्ता रखते थे, ताकि वो बचकर जो है वो वहाँ से निकल सके। तो यहाँ पे भी वो जो गुप्त रास्ता था, ये कहीं से बल्लू को पता चल गई थी कि वहाँ पे एक गुप्त रास्ता है जो कि वो महल की तरफ, उस किले की तरफ जाती है। He had discovered this path by chance, और वह कभी वो मौके से क्या हुआ, मौका उसको कभी मिला था जिससे वह इस पाथ को डिस्कवर किया था, खोजा था। When he was much younger, जब वह जो है बहुत ज़्यादा छोटा था। But he had never talked about it to anyone, लेकिन वह कभी भी जो है इस रास्ते के बारे में किसी को नहीं बताया था। It did not take him long to reach the top of the hill. अरे क्या यार, बीच बीच में पढ़ो, वहाँ आवाज जाता है। और मौका से उसको जो है वो रास्ता पता चल गई थी जब वह क्या था, बहुत ज़्यादा छोटा था। बट ही हैड नेवर टॉक्ड अबाउट इट टू एनीवन, लेकिन वह कभी भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया। इट डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू रीच द टॉप ऑफ द हिल, और यह जो है लंबा समय भी नहीं लेता था हिल के टॉप तक पहुंचने में, यानी बहुत कम टाइम पे ही जो है हिल के टॉप पे लोग पहुंच सकते थे। He looked down at the rows and the rows of mountains around the, और वह जो है वो नीचे देखा, क्या देखता है, एट द रोज पर, और रोज पर जो माउंटेन की रोज थी, यानी पूरा वहाँ पे सिर्फ पर्वत ही पर्वत उसे दिखाई देते थे। अराउंड हिम, जस्ट उसके चारों तरफ। एंड थाउट, और वह सोचा, हाउ क्लेवर शिवाजी हैड बीन इन सेलेक्टिंग दिस फोर्ट एज हिज हेड क्वार्टर्स, यानी कितनी चालाकी से आखिरकार क्या वो सोचकर जो है वो सेलेक्ट किए होंगे अपने हेड क्वार्टर के रूप में इस जगह को, यानी आखिरकार वो कितना वो दिमाग लगाए होंगे, तब जाकर उनको लगा होगा कि ये हेड क्वार्टर के लिए मेरी जगह सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ जो है वो दिखाई देते थे। For it was positioned in such a way that no enemy troops would be able to make a surprise attack on this spot, और यह जो है वो क्या था, यह पोजीशन की गई थी इन सच अ वे, इस तरीके में जैसे कि कोई भी जो है दुश्मन वो ट्रुप ना करता, इन दुश्मन ट्रुप जो है, यानी एक दुश्मनों का झुंड जो है वो हमला कभी भी यहाँ पे बोल नहीं सकता। ठीक है, वो समर्थ ही नहीं होगा कभी भी कि अचानक से वो किले पे जो है वो अटैक कर दे। देखिए यहाँ पे पहले की अगर टाइम की बात करें तो जो किले हुआ करते थे राजा महाराजाओं के द्वारा जो बनाए जाते थे, वो किले ऐसे होते थे कि आसानी से, और वो ऐसी जगह पे बनाए जाते थे कि आसानी से जो है कोई दुश्मन जो है उस पर अटैक ना कर सके। और ये किला भी जो है वो बनवाया गया था जो शिवाजी महाराज के द्वारा, वो भी जो है वो एक ऐसी जगह पे और ऐसे बनवाया गया ताकि अचानक से कोई हमला जो है वो यहाँ पे ना कर सके। आगे हम लोग देखते हैं अब स्टोरी।
क्विकली बल्लू स्लिप्ड इनटू द फोर्ट थ्रू द सीक्रेट ओपनिंग। और शांति से अब बल्लू क्या किया, वो स्लिप कर गया फोर्ट के अंदर थ्रू द सीक्रेट ओपनिंग। जो सीक्रेट ओपनिंग थी, जो खुला जगह जो था, वहाँ से वो स्लिप कर गया। इट वाज लाइक गेटिंग इनटू, तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे गेटिंग इनटू अनदर वर्ल्ड। तो यह जो है वह ऐसा प्रतीत हो रहा था उसे जैसे कि वह एक दूसरे संसार में था। सो मच वॉज हैपनिंग ऑल अराउंड, और इतना ज़्यादा जो कि वहाँ पे घट रही थी सभी उसके चारों तरफ। एंड देयर वर सो मैनी डिफरेंट साउंड्स, और वहाँ पे कई सारी चीज़ें घट रही थी, उसके आसपास में कई सारी चीज़ें घटनाएं हो रही थी। और यहाँ पे जो है कई सारे सो मैनी डिफरेंट साउंड्स, कई सारे अलग अलग तरह की आवाज़ें थी। could hear the sound of corn sales and cymbals coming from the Jagdishwar temple, tinkle of anklets from the dancing girls' quarters, the chanting of mantras to accompaniment of bells from the Brahmans' quarters, elephants trumpeting and neighing in the stables. The noisiest place was the market. There were 20 shops selling everything one could think of. The shops were laid out in 2 neat rows, and the traders were calling out their wares. Suddenly, Ballu overheard a conversation between 2 shopkeepers. अब तभी यहाँ पे जो है कई सारी जो घटनाएं उसको देखने को मिली। सबसे पहले तो वहाँ पे क्या अलग अलग तरह की आवाज़ें वो सुन सकता था, जिसमें आवाज़ जो थी वो किसकी सुन सकता था, कॉर्न सेल की। कॉर्न सेल्स का मतलब यहाँ पे शंख की आवाज़ है, तो शंख की आवाज़ यहाँ पे सुन सकता था। उसके बाद सैम्बल्स कमिंग फ्रॉम द जगदीश्वर टेम्पल्स, जगदीश्वर टेम्पल से जो है उसे सैम्बल्स सुनाई दे रहे थे। जो भी पुरानी चीज़ें जो होती, कुछ आवाज़ें उस तरह की, वो सारी चीज़ें उसको वो आ रही थी। सैम्बल्स कमिंग फ्रॉम द जगदीश्वर टेम्पल से वो कुछ चीज़ें निकल कर आ रही थी। टिंकल ऑफ एंकलेट्स, फिर टिंकल जो है झंझनाहट की आवाज़ एंकलेट थी। फ्रॉम द डांसिंग गर्ल्स क्वार्टर, का डांसिंग गर्ल्स क्वार्टर जो था उससे एंकलेट के टिंकल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंकलेट का मतलब यहाँ पे पायल है। The chanting of mantras to accompaniment of bells from the Brahmins quarter, और फिर यहाँ पे मंत्र का जो चैंट हो रहा था, जो जाप हो रही थी, जो कि घंटियों के साथ में वो ब्राह्मण के क्वार्टर से सुनाई दे रही थी। एलिक्वेंस ट्रम्पटिंग, और हाथियों के दहाड़ने की आवाज़, यहाँ पे जो है हाथियों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी। एंड हॉर्सेस नेइंग इन द स्टैबस, और यहाँ पे हॉर्सेस जो थे वो स्टैबस में नेइंग कर रहे थे। द नॉइजेस्ट प्लेस वाज द मार्केट, और यह जो नॉइजेस्ट प्लेस जो था वो मार्केट था। देयर वर 20 शॉप सेलिंग एवरीथिंग वन कुड थिंक ऑफ, और यहाँ पे लगभग 20 दुकानें थी जो कि प्रत्येक चीज़ें बेचा करती थी जो एक भी सोच सकता था इसके बारे में। जो कोई भी जो है जो कुछ भी खरीदना चाहे वो यहाँ पे वो खरीद सकता था। द शॉप्स वर लेड आउट इन 2 नीट रोज एंड द ट्रेडर्स वर कॉलिंग आउट दियर वेयर्स, और यहाँ पे दुकानें जो थी वो लेड आउट थी इन 2 नीट रोज, साफ सुथरे रो में थी। एंड द ट्रेडर्स वर कॉलिंग आउट दियर वेयर्स, और यहाँ पे क्या करते ट्रेडर्स जो थे वो बुला रहे होते थे, बाहर की तरफ रहे होते थे अपने वेयर्स को। सडनली बल्लू ओवर हियर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 शॉपकीपर्स, तभी अचानक से यहाँ पे अचानक से क्या हुआ, बल्लू जो है वो सुनाई दिया उसे एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत जो है वो सुनाई देती है उसे, किसकी, बिटवीन 2 शॉपकीपर्स की, यानी 2 दुकानदार है, 2 दुकानदार के बीच में जो बातचीत हो रही थी वह आवाज़ जो है वो बल्लू को सुनाई दी। शिवाजी will soon be shifting here with the family, one shopkeeper said to the other. शिवाजी जो है वो जल्द जो है वो शिफ्ट करेंगे अपने फैमिली के साथ में,
वन शॉपकीपर सेड टू द अदर, और एक दुकानदार जो था वो दूसरे से बोला, देयर इज़ ओनली एक्सपेक्टेड नाउ दैट द फोर्टिफिकेशन इज़ ऑलमोस्ट ओवर, रिप्लाइड द अदर। तभी दूसरा जो था वह रिप्लाई किया, दैट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड, जो कि सिर्फ एक्सेप्ट की जाती है, उम्मीद की जाती है, नाउ कि अब जो है जो फोर्टिफिकेशन है, यानी या जो किलो का निर्माण ये सब है, जो भी चीज़ें यहाँ पे बनवाई जा रही है वह लगभग अब ख़त्म ही हो गया है। बल्लू was about to leave when the shopkeeper's words made him stop in his track. अब बल्लू जो था लगभग जो है वह उसे छोड़ने वाला था। when the shopkeeper's words made him stop in his track, जब अपने ट्रैक में, यानी वह जो शॉपकीपर जो है वो शॉपकीपर के जो शब्द जो थे जो वह सुना, अब वह सुनकर जो है जैसे उस शॉपकीपर की बातें बंद हुई वैसे अब वो यहाँ से छोड़ने वाला था, यहाँ से निकलने वाला था। शिवाजी इज़ नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द फोर्टिफिकेशंस, यू नो। आप जानते हो शिवाजी जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है फोर्टिफिकेशन के साथ में। ही थिंक्स, वह सोचते हैं, देयर स्टिल माइट बी अ सीक्रेट डोरवे थ्रू विच सम एनिमी कुड स्नीक इन, और वह क्या सोचते हैं कि यहाँ पे जो है क्या होता है, तब जो है वो माइट बी अ सीक्रेट डोरवे, यानी डोरवे हो सकती है थ्रू विच, जिसके माध्यम से कुछ दुश्मन जो है कुड स्नीक इन, जो इसमें आ सकते हैं। बल्लू स्टूड स्टिल ऑलमोस्ट नॉट डेयरिंग टू ब्रीथ, और बल्लू जो था अब तक वहीं खड़ा था, लगभग उसे हिम्मत नहीं हुई थी सांस लेने की। हाउ डू यू नो, आखिरकार आप जानते कैसे हो। हैवंट यू हियर्ड, क्या आपने कभी सुना है। शिवाजी हैज अनाउंस्ड अ बिग प्राइज फॉर एनीवन, और शिवाजी जो हैं वो अनाउंस किए हैं एक बड़े प्राइज़ को किसी एक के लिए। हु कैन एंटर द फोर्ट, जो कि एंटर कर सकता है किले में, थ्रू एनी पाथ एक्सेप्ट द मेन गेट्स ऑफ द फोर्ट, यानी किले के मेन गेट की बजाय कोई दूसरे रास्ते से अगर वो यहाँ पे एंटर कर देता है तो उसको प्राइज दिया जाएगा। बल्लू वॉकड अवे, बल्लू जो है वो दूर चला गया। हिज ब्रेन इन अ टर्मोइल, अब उसका ब्रेन जो था वो टर्मोइल में था। आखिरकार वो सोच रहा था कि आखिरकार ये चीज़ें, आखिरकार ये राजा खुद चाहते हैं कि कोई सीक्रेट रास्ता से आए। पहले तो उसको क्या लगा था कि एक तो हम ही हैं जो इस सीक्रेट रास्ते को जानते हैं, और बाद में उसको पता चला कि राजा को भी पता है कि यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता है। देखिए, सीक्रेट रास्ता तो कई राजाओं के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सीक्रेट रास्ते जो पहले से बने हुए होते हैं, जिससे राजाओं को या डर भी बना होता है राजाओं को कि कहीं जो है वो रास्ता अगर किसी को पता है तो वो हमला भी बोल सकता है, क्योंकि ये पहले से वो रास्ता तैयार किया हुआ था। इसलिए वो अनाउंस किए थे कि कोई भी अगर दूसरे रास्ते से आ जाए तो उसको वो प्राइज़ देंगे, क्योंकि ताकि उस राजा को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता है और वो जल्द उसको क्लोज करवा देंगे। अ बिग प्राइज द वर्स इकोइंग इन हिज हेड, और तभी जो है एक बड़ा प्राइज, और यह शब्द जो थे वो उसके हेड में गूंज रहे थे। हियर वाज अ चांस टू गेट रीच, और तभी वो सोचा अब मुझे एक मौका मिला है था, अब उसे एक मौका मिला था अमीर होने का। बट दैट वुड मीन गिविंग अप अ सीक्रेट ही हैड हग टू हिम, तो यहाँ पे लेकिन बट डैट वुड मीन गिविंग अप अ सीक्रेट, और जिसका मतलब है कि एक सीक्रेट जो है वो दिया जा रहा है। ही हैड हग्ड, और वह जो है वो गले लगा लिए थे, टू हिमसेल्फ, टू अपने आप को वह गले लगा लिए थे, फॉर अ सो लॉन्ग, यानी लंबे समय के लिए। He did not want to tell anyone his precious secret, not for all the money in the world. He was still thinking about it when he reached home. Have you heard Shivaji's proclamation? His mother asked as soon as she saw him. Word had spread fast and everyone in the village now knew about it. अब he did not want to tell anyone his precious secret.
अब वह जो है पहले तो वो चाहता नहीं था कि वह जो है इस अनमोल सीक्रेट को किसी को भी बता दे। नॉट फॉर ऑल द मनी, यानी सिर्फ पैसे के लिए नहीं, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में वो पैसे के लिए सिर्फ या किसी को बता दे पूरा सीक्रेट वो कभी भी नहीं चाहता था। ही वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, और वह अब तक इसके बारे में सोच रहा था। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंच गया तब तक जो है वह इस बात के बारे में सोचता है। हैव यू हियर शिवाजी's प्रोक्लेमेशन, his mother asked as soon as और उसकी माँ जो है तभी जो है जितना जैसे ही वह जो है उसे देखी वैसे पूछती है, क्या तुमने जो है शिवाजी के प्रोक्लेमेशन को सुना, यानी उनका जो अनाउंसमेंट किया गया है, जो अनाउंस वो करवाए हैं, क्या उसे तुमने सुना है। वर्ड हैड स्प्रेड फास्ट एंड एवरीवन इन द विलेज नाउ न्यू अबाउट इट, और शब्द जो कि बहुत तेज़ी से वो शब्द फैले थे और प्रत्येक एक जो था गांव में वह इसके बारे में जानता था। द प्राइज इज़ अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड अ हैवी गोल्ड ब्रेसलेट, शी वॉज सेइंग। डू यू थिंक एनीवन विल विन द प्राइज, ही हियर द लॉन्गिंग इन हिज मदर्स वॉइस, looked again at her bare arms and made up his mind he would get the bracelet for his mother even if it meant sacrificing his secret। अब तभी यह जो प्राइज है वो क्या है, एक बैग सोने का सिक्का एंड अ हैवी गोल्ड ब्रासलेट, और एक भारी सा सोने का ब्रासलेट है। सी वॉज सेइंग, और वह कह रही थी, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, एनी वन विल विन द प्राइज, क्या तुम सोचते हो, ऐसा समझते हो कि कोई भी जो है प्राइज को जीत जाएगा। ही हियर द लॉन्गिंग इन हीज, और वह सुना था बहुत लॉन्गिंग इन हीज मदर्स वॉइस, यानी अपने माँ के वॉइस में। लुक्ड अगेन एट हर, और वह अपनी माँ को फिर से देखता है। बैर आर्म्स, उसके बैर हाथों को, यानी जो बिना चूड़ियों की जो हाथें थी उसको वो फिर से देखा। एंड मेड अप हिज माइंड, और वो अपने दिमाग को मेडअप करता है, वो बना लेता है, अब क्या ऐसा कर लेता है कि वह जो है अब वो क्या करेगा, ही वुड गेट द ब्रासलेट, और वह जो है ब्रासलेट को प्राप्त करेगा अपनी माँ के लिए, इवन इफ़ इट मीन्ट सैक्रिफाइसिंग हिज सीक्रेट, और इसका अगर इसका मतलब यहाँ तक कि क्या है, मतलब था कि अपने सीक्रेट को सैक्रिफाइस करना, यानी अब जो है उसके पास जो सीक्रेट थी वह उसका त्याग करेगा। इन द इवनिंग, और शाम में, ही सैट अप एंड मेड अ बिग कलरफुल बैनर, और शाम में क्या होता है वह बैठा था और वह बनाया एक कलरफुल बैनर को। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद द फ्लैग इन हिज हैंड ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू शिवाजी, और अगली सुबह जस्ट एक फ्लैग के साथ अपने हाथ में, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, और वह अपने आप को प्रेजेंट करता है शिवाजी के सामने। शिवाजी वॉज amused when Ballu claimed that he knew a hidden route to the fort. Even at that moment, hundreds of Maratha soldiers were combing the mountainside unsuccessfully, and Shivaji was almost certain now that there was no hidden path, but he did not want to disappoint the boy, so he gave him permission to try, and Ballu scampered off with the flag in his hand and disappeared among the trees। अब शिवाजी जो थे आखिरकार आश्चर्यचकित थे जब बल्लू जो है वो दावा किया कि वह एक गुप्त रास्ते को किले का जानता है। इवन एट दैट मूवमेंट, और यहाँ तक कि उस मूवमेंट पर हंड्रेड्स ऑफ मराठा सोल्जर्स वर कॉम्बिंग द माउंटेन साइड अनसक्सेसफुली, और मराठा के यहाँ पे 100 लगभग सिपाही जो थे वो कॉम्बिंग कर रहे थे माउंटेन साइड की तरफ अनसक्सेसफुली, बिना सक्सेसफुली तरीके से, यानी कोई सक्सेसफुली नहीं था। एंड शिवाजी वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन नाउ, और शिवाजी जो थे लगभग अब निश्चित, अब वो क्या थे, डैट देयर वाज नो हिडन पाथ, और वो लगभग निश्चित थे कि यहाँ पे कोई हिडन पाथ थी ही नहीं, यानी कि यहाँ पे जब 100 सोल्जर्स जो थे वो लगभग वहाँ पे घुमाए गए थे तो किसी को भी वो रास्ते के बारे में पता नहीं चला। तो शिवाजी को लगा कि लगभग जो है वो कोई यहाँ पे हिडन पाथ था ही नहीं। बट ही डिड नॉट वांट टू डिसअपॉइंट द बॉय,
लेकिन फिर भी वो लड़के को उदास करना नहीं चाहते थे। सो ही गेव हिम परमिशन टू ट्राई, और इसलिए वह जो है उस बच्चे को परमिशन देते हैं कोशिश करने की। एंड बल्लू स्कैम्पर्ड ऑफ विद द फ्लैग, और बल्लू जो है वो स्कैम्पर्ड करता है, फ्लैग झंडे को अपने हाथ में लेकर निकला। एंड डिसअपीयर्ड अमंग द ट्रीज, और पेड़ों के बीच में गायब हो गया। और पेड़ों के बीच में जैसे वो गायब होता है उसके बाद क्या हुआ, शिवाजी आस्क्ड वन ऑफ हिज मैन, तभी शिवाजी जो है वो अपने एक आदमी से पूछे, हु इज़ द यंग फेलो, आखिरकार वह छोटा साथी कौन है। माई लॉर्ड द बॉय इज़ अ मेहर कास्ट, और वह जो लड़का है वो माई लॉर्ड, यह लड़का जो है वो मेहर कास्ट का, मेहर जाति का है। एंड ही लिव्स विथ हिज मदर इन द विलेज, और वह जो अपनी माँ के साथ गांव में रहता है। दे शून फॉरगॉट अबाउट द बॉय, और वे सारे जो है जल्द उस लड़के के बारे में भूल गए। एंड बिगेन टू डिस्कस स्टेट मैटर्स, और वह शुरू करते हैं डिस्कस करना स्टेट मैटर्स को, स्टेट के मामलों को। अ लिटिल लेटर वन मिनिस्टर लुक्ड अप एंड क्राइड, और तभी एक क्या होता है, थोड़ी देर के बाद एक मिनिस्टर जो था वो ऊपर की तरफ देखा और चिल्लाया, इम्पॉसिबल, यानी ये हो ही नहीं सकता, आखिरकार ये कैसे हो गया, इम्पॉसिबल। एवरीवन इंक्लूडिंग शिवाजी टर्न टू लुक, और प्रत्येक एक, और जिसमें शिवाजी भी जो है वो इंक्लूड थे, जो देखे। व्हाट दे शॉ मेड देम गैस्प इन अमेजमेंट, और यहाँ पे वे जो देखे थे, जो उन्हें क्या किया, गैस्प कर दिया अमेजमेंट में, आखिरकार वो आश्चर्यचकित हो गए, उनको आश्चर्यचकित कर देता है। फॉर राइट अप ऑन द समिट, और राइट अप जस्ट ऊपर की तरफ सीधे, ऑन द समिट दे शॉ अ, और वहाँ पे समिट, यहाँ पे क्या है, समिट का मतलब जो है वो चोटी होती है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं। दे शॉ अ वेविंग अ फ्लैग, द फ्लैग ऑफ द महर बॉय, और वहाँ पे क्या देखे, वहाँ पे एक झंडा जो है वो लहरा रहा था, और वो फ्लैग जो था वो मेहर बॉय का था। बल्लू वाज कॉल्ड एंड शिवाजी विथ हिज ऑन हैंड्स गेव हिम द प्रॉमिस प्राइज, और यहाँ पे बल्लू को बुलाया गया था, और शिवाजी जो थे वो अपने हाथों से जो है उसे प्रॉमिस, जो उसे प्राइज़ की गई थी, वो प्राइज़ जो है वो दिए। इन द इवनिंग, और शाम में, व्हेन बल्लू गेव हिज मदर द बैग ऑफ गोल्ड, और जब वह अपनी माँ को या सोने का बैग दिया, एंड स्लिप द गोल्ड ब्रासलेट राउंड हर रिस्ट, और वह क्या करता है, स्लिप करता है उसकी कलाई में वो ब्रासलेट को। सी वाज सो ओवरवेल्म्ड दैट टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन हर चीक्स, और वह जो थी इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी कि अब क्या हुआ, उसके आँखों से जो है अश्रु की धारा बह निकली, यानी वह खुशी से जो है वो रो पड़ती है, और चीक्स, और वह पूरा उसके गालों से होते हुए नीचे की तरफ गिरती है। बलू लुक एट हिज मदर्स फेस, और बलू जो था वो अपनी माँ के चेहरे पर देखा। एंड रियलाइज दैट द सैक्रिफाइस ही हैड मेड, और उसे रियलाइज़ हुआ कि वह जो त्याग जो था ही हैड मेड, वह कर चुका था, वाज नथिंग कंपेयर टू हैप्पीनेस ही हैड गिवन टू हिज मदर, और जो कुछ भी नहीं थी, जो उसकी माँ को जो वह खुशी दे दिया था, उसकी माँ के खुशी से बढ़कर वो सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं था। इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम अपने पेरेंट्स को और किसी को भी अगर उसकी खुशी के लिए अपना कुछ त्याग भी दे देते हैं, तो वो खुशी से बड़ा वो त्याग नहीं होता, वो त्याग जो है उस टाइम पे छोटा पड़ जाता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को हमेशा एक ऐसा काम करना है जिससे दूसरे खुश हो सके, ठीक है। तो इसमें से कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अपना कुछ त्याग करना भी पड़े, हमारा कुछ ख्वाहिश है या हमारा कुछ भी चीज़ है, अगर त्याग करना भी पड़े तो वो मंजूर है, लेकिन उस टाइम पे अगर दूसरों की खुशी है, यानी दूसरों का अगर उससे अच्छा हो रहा है, तो हम किसी चीज़ का अगर त्याग भी कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे बोला भी जाता है ना, किसी की खुशी के लिए हम चाहे
तो कुछ भी कर सकते हो, और अगर कुछ भी कर ले और कोई अगर खुश होता है तो हमें तो सुकून मिलती ही है, साथ में उसको भी बहुत अच्छा लगता है और वो खुश हो जाता है। लेकिन हाँ, बस ये ध्यान रखना होना चाहिए कि हमें कुछ गलत चीज़ें नहीं करनी। इट मीन्स ये नहीं कि किसी को जो है वो खुशी चाहिए दूसरों को मार कर, तो ये नहीं करना कि किसी को मार कर जो है किसी को खुशी दे रहे, वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, किसी चीज़ का त्याग कर दे, जैसे यहाँ पे इसमें कोई घाटा नहीं था, वो त्याग कर दिया वो अपने सीक्रेट को, तो उससे कोई घाटा उसको होने वाला नहीं था। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, उसकी माँ को और खुशी महसूस हुई। इसलिए हम लोगों को भी एक ऐसा इंसान बनना है कि अपने को ऐसा इंसान बना देना है कि कम से कम हम अपने माँ बाप को हमेशा खुश रख सके, और जो भी हमारे आसपास के बंदे हैं वो लोग हमसे खुश रह सकें। That very day, और तब उसी दिन शिवाजी had the path closed by a gate, और शिवाजी जो थे वो उस रास्ते को बंद करवा दिए गेट के द्वारा, यानी एक गेट लगवा कर उस रास्ते को बंद करवा दिए। The gate still stands in the रायगढ़ फोर्ट and is called the चोर दरवाज़ा, और वह गेट जो है या जो गेट है वो अब तक रायगढ़ फोर्ट में स्थित है, और यह जो है चोर दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स यह स्टोरी जो है वो रियल स्टोरी है, कोई रील स्टोरी नहीं है। और यह रायगढ़ फोर्ट, जब कभी भी अगर आपको मौका मिले तो आप जब कभी भी वहाँ पे जाओगे तो इस दरवाजे को आप वहाँ पे देख सकते हो। जो चोर दरवाज़ा जो है आज भी उस जगह पे मौजूद है, और यह जो दरवाज़ा जो लगाया गया था शिवाजी महाराज के द्वारा, जिसका नाम चोर दरवाज़ा रख दिया गया था। और इस कहानी से हम लोगों को बस पूरी जो कहानी हम लोग पढ़े उससे हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कई बार, पहला तो हम लोगों को ये सीख मिलता है कि कई बार हम लोग जो है कुछ चीज़ों से, चाहे हम लोग कितना भी अलर्ट क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों से हम लोग अनजान ही रहते हैं, कुछ बातें हम लोगों को पता नहीं रहती। और एक छोटा बच्चा भी या एक छोटे लोग भी जो है वो क्या कर सकते हैं, उस चीज़ की जानकारी पता होती है। इसलिए बोला भी जाता है कभी भी छोटे को छोटा मत समझो, क्योंकि एक छोटा भी जो है वो तब बहुत बड़ा काम कर जाता है जब जो काम हम लोग जो है सोचे नहीं होते, हम लोग जो है वो कभी उसकी तुलना भी नहीं किए हुए होते, उस चीज़ को वो करके दिखा देता है। इतने सारे सिपाही जो थे वहाँ पे, वो चाहकर भी जो है उस रास्ते का पता नहीं कर पाए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसको ये और भी छोटी उम्र में ही यह जो है रास्ते के बारे में पता चल गई थी, और आखिरकार उसकी सूझबूझ के कारण, उसके बात को बताने की वजह से आज उसे जो है प्राइज़ भी दिया गया, उसे सम्मानित भी किया गया। इसलिए अपने लाइफ में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी किसी को भी आप कमज़ोर मत समझो, कभी भी ये मत सोचो कि वो मेरे लायक नहीं है, क्योंकि कौन सा बंदा कब आपको काम में आएगा वो कोई भी बता नहीं सकता। आज शायद अगर वो बच्चा अगर नहीं बताया होता तो शायद कभी भी जो है शिवाजी को वो दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता था उस किले में। इसलिए जो है हमें कभी भी जो है हमेशा छोटे को छोटा मत समझो, और कोई भी अगर छोटा भी सही या बड़ा हो या छोटा ही सही, अगर कोई बात वो बताना चाहता है तो उसको हमेशा परमिशन देनी चाहिए कि वो अपनी बात को जो है वो अच्छे से रख सके। ये नहीं कि अपने आप को हमेशा बड़ा समझो और उसकी बातों को दबा दो, क्योंकि जब कभी भी हम लोग किसी की बातों को दबा देते हैं तो वो बाद में हम लोगों के लिए ही प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। इससे कभी भी अगर कोई बोलना चाह रहा है आपको कहीं की सच्चाई या कुछ भी बातें आपको बताना चाहता है, तो कभी भी उसको नीचा मत दिखाओ। अगर वो चाह रहा है कि आप रियल मायने में गलत तो हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं गलती ज़रूर होगी। इसलिए जो है कभी भी किसी को छोटा मत समझो, और हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, और हमेशा जो है दूसरों को इतना जो है वो बात रखने के लिए फ्री छोड़ो कि वो अपनी बात खुलकर आपको बता सके, फ्रीली बता सके, ताकि आपको बाद में किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और साथ में हम लोगों को दूसरी सीख ये मिलती है कि जब कभी भी आपको मौका मिले तो दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना छोड़ना नहीं चाहिए। यानी जब कभी भी मौका मिले तो हमें दूसरों की चेहरों पर खुशी लाने की कोशिश करनी चाहिए, और जहाँ तक बन सके
वो कोशिश हमें करनी चाहिए और दूसरों के चेहरे पे खुशी ज़रूर लानी चाहिए। और यही थी हम लोगों की स्टोरी, जो कि यहीं पे समाप्त होती है। और अब यहीं पे ये वीडियो समाप्त तो होती है और इसी के साथ इस स्टोरी के एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।